खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। लोकसभा इजलास में हुई तौसीह। 16 अप्रैल को दोबारा मुनक्किद होगा इजलास। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अमरावती को आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया गया। राज्यसभा में बिल मंजूर। वाईआरसीपी ने किया वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल को पोलराइज रियासत करार दिया। अदालती अफसरान के घेराव के वाकये की जांच कर दिया हुक्म। नायब वज़ीर आला के हाथों उड़ीसा के 1889 आंगनबाड़ी मराकज का ऑनलाइन इफ्तिताह। खूबसूरत बाख्तियार मराकज कायम करना है मकसद। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमलों की वार्निंग। दर्जनों फायर जेट्स और जदीद मिसाइल सिस्टम्स के साथ मुतअद्दिद एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने मशरिक़ वस्ता हुए रवाना। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने असम का दौरा किया और इंतखाबी रैली से कालियाबोर में खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि असम इत्तेहाद सूरज और चांद की तरह है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में काजीरंगा में दरअंदाजों के हवाले उसे कर दिया था। एनडीए हुकूमत ने उन्हें बेदखल किया और इसे आलमी सियाहत के नक्शे पर रखा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में आसाम की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत रियासत की तरक्की और सियाहत को फरोग देने के लिए मुसलसल काम कर रही है। आसाम गण परिषद और बीजेपी का गठबंधन सूरज चंद्र जितना निश्चित गठबंधन है। मेरी बात मानकर चलना पाएगा। ये कांग्रेस वाले अफवाह फैलाते हैं कि असम गण परिषद और भाजपा का गठबंधन लंबा नहीं चलने वाला है। अरे राहुल बाबा, मुंगेरी लाल के स्वप्न था देखो। 10 साल हो गया और 15 साल तक हाथी और कमल साथ में चलने वाले हैं। साथ में चलने। यहां नजदीक में ही काजीरंगा है। काजीरंगा के गैंडे पूरे विश्व में से टूरिज्म आसाम में लाने की ताकत रखते हैं, पूरे विश्व। मगर कांग्रेस की सरकारों ने काजीरंगा को घुसपैठियों के हवाले किया। भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद की सरकार ने काजीरंगा की भूमि को मुक्त कराया और हमारे आसाम के सम्मान के प्रतीक गैंडों को सुरक्षित कर आज टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम ये एनडीए की सरकार ने किया है। असम के सिलचर में सुष्मिता देव ने टीएमसी का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें इलाकाई तरक्की, एनआरसी में इंसाफ, मुफ्त बिजली बहाली और बराक वैली के लिए हाईकोर्ट बेंच के अलावा दीगर कई वादे किए गए हैं। इस मौके पर पार्टी लीडर्स व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। सुष्मिता देव ने खिताब करते हुए कहा कि अवामी फलाह बहबूद और इंसाफ के फराहमी उनके वलीन तरजीह है और कहा कि हम इस इलाके की हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे और तरक्की को यकीनी बनाएंगे। सांसद सागरिका घोष गुवाहाटी में हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। इसके अलावा मैंने खुद आज बराक वैली सिलचर में तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। उसमें पूरे आसाम के लिए कई हमने प्रॉमिसेस किए हैं, प्लेज किए हैं। उसमें एक मुख्य है हमारा प्लेज कि आसाम के टी ट्राइब जनजाति को एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, जैसे पश्चिम बंगाल में मिला हुआ है। इसके अलावा 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको मिलना चाहिए। इसके बाद बराक वैली में एक हाईकोर्ट बेंच का
बहुत दिनों से डिमांड है, उसके लिए तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी। बराक वैली में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। जो पेपर मिल बंद हुआ, बहुत ज़मीन है, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन करिए। इसके अलावा बराक वैली का जो इतिहास है, जो भाषा आंदोलन हुआ था और कछारी राजा का यहाँ बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, उसको आसाम के या बराक वैली डिमा हसाओ के जो स्कूल के हिस्ट्री के पुस्तक है उसमें एक चैप्टर होना चाहिए। हमारा इतिहास भी हमारे लिए मायने रखता है। बराक वैली में देखिए भाषा शहीद स्टेशन का डिमांड बहुत दिनों से, उसके लिए भी हम लड़ाई करेंगे। और जो एविक्शन हो रहा है पूरे आसाम में, देखिए जंगल से अगर एविक्शन होता है वो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए होता है। उसमें हिंदू मुसलमान का मामला आसाम के मुख्यमंत्री ला रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल 2026 पर मोदी हुकूमत को हतफ तनकीद बनाया। उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक का जिक्र करके हुकूमत पर हमला किया। इस ताल्लुक से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक ने नक्सलियों के साथ तसादुम के दौरान आईईडी ब्लास्ट में अपना एक पैर खो दिया, मुल्क की हिफाजत में सब कुछ दांव पर लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस कुर्बानी के बदले क्या मिला? 15 साल से ज़्यादा की वफादाराना खिदमत के बावजूद प्रमोशन नहीं, अपनी ही फोर्स की क़यादत करने का हक नहीं। ये सिर्फ एक अफसर की तकलीफ नहीं, ये लाखों सीएपीएफ जवानों के साथ हो रही इदारा जाती नाइंसाफ़ी है। राहुल गांधी ने कहा, हम सीएपीएफ के जवानों का एहतराम सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं पॉलिसियों में करते हैं। कांग्रेस का वादा है, हमारी हुकूमत आते ही इम्तियाजी कानून खत्म होगा, क्योंकि जो मुल्क के लिए लड़ता है उसे क़यादत का हक मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं एक सीआरपीएफ जवान अजय मलिक से मिला। नक्सल्स के खिलाफ वो लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ाई में अपना पैर खो दिया। मैं उनसे मिला, परिवार से मिला, बहुत कॉन्फिडेंट थे, होप नहीं हारे थे, लड़ना चाह रहे थे। मतलब एक पैर नहीं था तब भी वो जाकर देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। और उन्होंने एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जान देने को तैयार हूँ, मगर मेरा जो संगठन है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुझे 15 साल से उसने मुझे प्रमोशन नहीं दी। इस देश में अजय मलिक अकेला नहीं है, लाखों अजय मलिक हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी देश को देते हैं। वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम करते हैं, शहीद होते हैं, डिसेबल होते हैं, मगर उनके जो संगठन है, उनकी लीडरशिप अजय मलिक जैसे लोगों को कभी नहीं मिल सकती। You'll be surprised to know that no paramilitary force in India has been led by an officer who has risen up the ranks of the paramilitary. लोकसभा इजलास 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल को दोबारा लोकसभा का इजलास मुनक़िद होगा। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा, कई अहम बिलें लोकसभा में पेश होने वाली है, इसलिए इजलास की तारीखों को बढ़ा दिया गया है। अब 16 अप्रैल को दोबारा इजलास मुनक़िद होगा। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वह ऐवान में संजीदा बहस के बजाय सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि सीएपीएफ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया, जिससे उनका असल मकसद बेनकाब हो गया। उन्होंने दावा किया, हुकूमत अहम कवानीन मंजूर करवाकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है। सबसे पहले तो बजट सेशन को हमने 16 तारीख तक के लिए एक्सटेंशन किया है। महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं इसलिए। और अभी आज जब सीएपीएफ का बिल पारित किया तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया, तो वो एक्सपोज हो गया, क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो कमियां थी, उसमें जो सीनियर स्केल में आते हैं, सिपाही से आते हैं और जो डिप्यूटेशन में आते हैं, सबको ध्यान में रखते हुए इतना एक संतुलित बिल जो पारित किया, वो कांग्रेस एक्सपोज हो गया। वो राजनीति करना चाहते थे। मैं एक चीज़ साफ करना चाहता हूँ कि जैसे स्टेट में पुलिस फोर्स होते हैं, तो पुलिस फोर्स का डीजीपी कौन बनते हैं? वो आईपीएस जो आते हैं वही डीजीपी बनते हैं। लेकिन फिर जो नीचे स्टेट सर्विस से जो आते हैं वो भी एसपी बनते हैं, आईजीपी तक बनते हैं। मोदी जी का सरकार आने से पहले सेंट्रल आर्म फोर्सेस में
जो प्रोमोटीज है, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल से आते थे, वो आईजी में ही रिटायर हो जाते हैं। हम लोग का सरकार आने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एडिशनल डायरेक्टर जनरल तक बने हैं। तो जो प्रोमोटीज है, सर्विस से जो आते हैं, उनके लिए भी इतना अच्छा जो एवेन्यूज खोला है, ये तो मोदी जी का सरकार में हुए हैं। तो कांग्रेस अपने समय में पूछना चाहिए था कि जो असिस्टेंट कमांडेंट सर्विस से जो आते हैं सेंट्रल आर्म फोर्सेस में, वो क्यों एडीजी नहीं बन पाते थे, वो आईजी में ही क्यों रिटायर हो जाते थे। तो कांग्रेस तो बुरी तरह फंस गई, इसलिए वो वॉकआउट किया है। एक्चुअली में ये सीएफपीएफ बिल बहुत इम्पोर्टेंट बिल था और जो पारित हो गया, इससे बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा और जो कोर्ट कचहरी में सब फंसे हुए थे उसका भी अच्छी तरह से उसका निवारण हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। पार्लियामेंट में अमरावती को रियासत का दारुल हुकूमत मंजूर कर लिया गया है। कल लोकसभा में इसकी मंजूरी मिली थी, आज राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में इस बिल के मंजूर होने के बाद तेलुगु देशम लीडरों ने खुशी का इजहार किया। राज्यसभा के चेयरमैन ने बिल की मंजूरी का ऐलान किया। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस के एमपीज ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। इस मौके पर तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि अमरावती को दारुल हुकूमत करार देने से रियासत के अवाम में पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई। खासतौर पर किसानों को बड़ी राहत मिली जिन्होंने जमीन अतिया की थी। Question is that the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 is adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the title are adopted. Shriman Nityananda Rai ji to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. On behalf of the entire House and the entire country people, we wish all the Andhra Pradesh people to have their new, well-built, new capital, Amaravati. Thank you. भुवनगिर के रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने लोकसभा में मुनक्किदा मुबाहिसे में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने गुज़श्ता रोज़ लोकसभा में मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी के बयान का जवाब देते हुए अहम मसाइल पर तबसरा किया। उन्होंने मूसा नदी की बहाली और तेलंगाना के कर्ज़ों के मौजू पर गुफ्तगू की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत ने गुज़श्ता 10 साल में फंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अगरचे मरकजी हुकूमत में बीजेपी है ताहम इसके बावजूद कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए थे। Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak announced today. In regard to the finance for the Musi Riverfront Development Project in Hyderabad. In this connection, the Musi Riverfront Development Corporation Limited in Telangana State has formally submitted preliminary proposal report seeking loan of US $500 million from World Bank to finance the project. This report has been forwarded to the Ministry and Niti Aayog for this review, input and comments, sir. Speaker, sir, తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించే 10 సంవత్సరాలలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండి మిగులు రాష్ట్రంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని అప్పుల రాష్ట్రం వైపు దోషింది సార్. అప్పుడు కూడా బీజేపీ ఇక్కడ ఉంది సార్, కానీ అక్కడ దోచుకుంటున్న ఆ రోజు ఏ రోజు కూడా ఆపే ప్రయత్నం చేయలేదు సార్. నిన్న మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతూ ఎందుకంటే మా దగ్గర చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, RRR, మూసీ రీజనరేషన్, మెట్రో ఫేజ్ 2 లాంటి ప్రాజెక్టు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్, దీనికి ఎట్టి పరిస్థితి సపోర్ట్ చేయాల్సింది పోయి నిన్న మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతూ గతంలో దోచుకుంటున్నారు అన్నారు తప్ప సార్ 1 minute సార్ ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్
గతంలో దోచుకుంటుర్రు అని చెప్పారు తప్ప ఏ రోజు కూడా వీళ్ళు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టేవారు సార్. ఈ రోజన్నా మినిస్టర్లు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल को सबसे ज्यादा पोलराइज्ड रियासत करार देते हुए इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी मुहिम के दौरान मालदा जिले में 7 अदालती अफसरान पर अफसोसनाक घेराव और हमले के सिलसिले में इंतजामिया की मुकम्मल नाकामी के लिए सरजनिश की और इस मामले की सीबीआई या एनआईए जांच की हिदायत दी। मरकजी वजीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और बरतानिया के दरमियान मुजव्वज़ा आज़ाद तिजारती मुआहिदा आइंदा 30 से 45 दिनों के अंदर नाफिज हो सकता है। पीयूष गोयल के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत आखिरी मरहले में और जल्दी इस पर अमल दरामद भी शुरू होने की उम्मीद है। So all in all, a very useful trip. I must mention I had very good meetings with both the Minister and the Minister of State from United Kingdom, Mr. Peter Kyle and Mr. Chris Byron. The United Kingdom is also very pleased at the speed with which the India-UK Free Trade Agreement passed both houses of Parliament. I think the Minister also mentioned something about this being a record. उड़ीसा के नायब वज़ीर आला और ख़वातीन व अतफ़ाल तरक्की मिशन शक्ति व सियाहत की वज़ीर ने रियासत के 30 अजला में तामीर किए गए 1879 नए आंगनबाड़ी मराकज़ का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इस मौके पर दही तरक्की पंचायती राज व पीने के पानी के वज़ीर रवि नारायण नायक भी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद रहे। तकरीब से खिताब करते हुए पार्वती प्रदा ने कहा कि हुकूमत का मकसद खूबसूरत बाख्तियार मजबूत आंगनबाड़ी मराकज़ कायम करना है। उन्होंने बालासोर, गुंजाम, कटक, अंगोल और देवघर समेत मुख्तलिफ अजला के अहदेदारों से बातचीत करते हुए तामीराती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। सबके साथ बातचीत हो गई है। आंगनबाड़ी को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए हर एक आंगनबाड़ी को अपने घर को देने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रही है और पंचायत राज विभाग की सहभागिता से एक काम हम लोग एक कंप्लीट स्टेप में ले रही है। मुझे लगती है कि बहुत जल्दी 2027 तक करीब जो टारगेट हम रखे थे 10,000 घर को कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट हम कर देंगे। इस मोड पे हैं हम लोग और 4,000 घर अभी कंस्ट्रक्शन में है। इसको कंप्लीट सेव करके उड़ीसा में हर एक 74,000 आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसको सक्षम आंगनबाड़ी बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष संघवी ने गांधीनगर नॉर्थ असेंबली में स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 के तहत मुनक़िदा एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि नौजवान ताकत गुजरात का मुस्तकबिल है। उन्होंने अवाम से बल्दियाती इंतखाबात से क़ब्ल तरक्की और सलामती के मसाइल पर मुत्तहिद रहने की अपील की। कांग्रेस की क़यादत वाली यूडीएफ ने केरला असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। मंशूर में केरला के तमाम रियासती ट्रांसपोर्ट बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलियात, फलाही पेंशन के तहत 3,000 रुपये माहाना और कॉलेज जाने वाली तालिबात को माहाना 1,000 रुपये की इमदाद का वादा किया गया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि केरला में हर खानदान को 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम भी फराहम की जाएगी और छोटे कारोबारियों को 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज मिलेगा। We have conducted a long-term research to study on various subjects. We have conducted many conclaves. With the help of the experts in various fields, we prepared this research-oriented document. This is not a peripheral thing. First time in the history of Indian politics, an opposition have done a research-oriented preparation for the manifesto. आम आदमी पार्टी की जानिब से राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के तौर पर तब्दील करने पर कांग्रेस लीडर राजेंद्र पाल गौतम ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस बात का मुतालिया होना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के जरिए राज्यसभा में भेजे गए लोग पार्टी की मुखालफत करना आखिर क्यों शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि जिनको उन्होंने राज्यसभा भेजा उन लोगों का भी पूरा स्टडी किया जाना चाहिए
क्यों वो आम आदमी पार्टी की खिलाफत करते हैं या ऐसे हो जाता है कि उनको फिर साइडलाइन किया जाता है। दूसरी बात, ये पार्टी बिल्कुल इसमें ना तो सामाजिक न्याय को मानती है, ना इसके नेता ईमानदारी का ढोंग करते हैं, लेकिन पूरी तरह गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। और इन लोगों ने देश के लोगों के साथ धोखा किया, उनको झूठे सपने दिखाए। वो जो अन्ना आंदोलन चला था, फर्जी पूरा यूपीए को बदनाम किया गया, कोल ब्लॉक घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सारे घोटाले फर्जी निकले। इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने उस वक्त झूठे फर्जी इतना प्रोपेगेंडा चलाया था कि अब यहाँ भ्रष्टाचार, जबकि वो यूपीए के वो तीनों केस में, एक में तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी 2G स्पेक्ट्रम में, कोल ब्लॉक घोटाले में कोर्ट ने कह दिया कोई सबूत नहीं है। सब दिल्ली में रूसी पार्लिमानी वफद ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सराय के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताउन को मजीद मजबूत बनाने, बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने और मुख्तलिफ आलमी व इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मीडिया से खिताब करते कहा कि तकरीबन 10 मिलियन हिंदुस्तानी GCC ममालिक में रहते हैं, वो सभी महफूज हैं और हम उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने कहा, यह बदकिस्मती की बात है कि इस तनाज़े में अब तक 8 हिंदुस्तानी मारे जा चुके हैं और 1 लापता है। खाड़ी के देशों में, GCC के देशों में करीबन 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन भारतीय नागरिक वहाँ रहते हैं। सभी सुरक्षित हैं। हमारी दूतावास सभी देशों में उनसे लगातार संपर्क में है, उनसे बातचीत होती रहती है ताकि जो भी उनकी समस्याएं हो, जिस प्रकार का उनको ज़रूरत हो, उसको हम लोग पूरा कर सकें। खेद ये है कि इस युद्ध में अभी तक 8 भारतीय नागरिक हताहत हुए हैं और 1 अभी भी वो उनको गायब या मिसिंग बताया जा रहा है। तो ये है मोटा मोटा आकलन हमारे भारतीय नागरिकों के बारे में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तत्पर हैं यहाँ पर विदेश मंत्रालय में, हमारे शिपिंग मंत्रालय, जहाज मंत्रालय और जितने हमारे भारतीय दूतावास वहाँ पर हैं हमारे। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने दावा किया कि 70 लाख ईरानी इस्लामी जमहूरिया पर किसी भी अमेरिकी ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मोहम्मद बाकिर, जिनका अमेरिका के साथ मुमकिना मुज़ाकराती शराकतदार के तौर पर तबादला ख्याल किया जाता रहा है, जंग के आगाज़ से ही अमेरिका को चैलेंज करने वाली ऑनलाइन पोस्ट की एक सीरीज़ की पेशकश की है। मोहम्मद बाकिर पहले आला ओहदेदार हैं जिन्होंने ईरान में इसका तज़किरा किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ताज़ा खिताब में कहा कि अमेरिकी अफवाज काम मुकम्मल करेगी और अगर ईरान ताउन नहीं करता है तो अगले 2-3 हफ्तों में हमले शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ के उसूल के बहुत करीब है। ताहम उसका दावा है कि पीछे खित्ते में फौजी कुव्वत में नुमा इजाफा हुआ है। अमेरिका ने मुतअद्दिद एयरक्राफ्ट कैरियर्स मशरिक़ वस्ता भेजे हैं। USS अब्राहम लिंकन इस वक्त मशरिक़ वस्ता में तैनात है, जबकि USS जॉर्ज H.W. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की मिसाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स के हमराह मुंतकिल किया गया है। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime